हेलो बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 3। पिछली वर्कशीट में बेटा जो भी आपने रासायनिक सूत्र सीखे हैं लिखने संयोजकता के हिसाब से, है ना, कुछ तो वो भी आएंगे और कुछ ऐसे सामान्य नाम आप सीखेंगे यहाँ पर और उनके रासायनिक सूत्र जो आपके डेली यूज़ में भी काम आते हैं और आगे जब आप केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएँ, तो उनमें सारे ये काम आएंगे। तो ध्यान से समझना और इनके आपको फार्मूले याद रखने हैं। तो देखो यहाँ पर कॉमन नेम दिए गए हैं, सामान्य नाम, फिर इनको रासायनिक नाम किस प्रकार से पुकारते हैं, फिर इनका रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो एक एक करके आप समझेंगे। कुछ मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से आप देखिए, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस जो होती है वो होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ देखो नया जानने को मिला ना आपको। बेकिंग सोडा कितना मैक्सिमम अमाउंट में यूज़ होता है खाने के अंदर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी तरह से बेकिंग पाउडर भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इनका मिक्सचर है और इसमें कुछ जो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स मिलाए जाते हैं, खाने वाले जो एसिड्स होते हैं। इसी तरह से ब्लीचिंग पाउडर कपड़ों को ब्लीच करने में यूज़ होता है। इनका सब डिटेल्स तो अभी आप जब अगली चैप्टर्स पे जाएंगे तब आप पढ़ेंगे। अभी आपको ये कंपाउंड्स के फार्मूले याद रखने हैं। जैसे ही नाम आए तो आपको एकदम से रिकॉल हो जाए कि ये हमने पढ़ा था और इसका फार्मूला ये होता है। ब्लीचिंग सोडा आप देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, फिर जिप्सम है, जिप्सम यूज़ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, CaSO4 × 2H2O। इसी तरह से और कॉमन अगर आप देखें तो बिना बुझा हुआ चूना, साधारण नमक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, NaCl सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से देखो, बिना बुझा हुआ चूना CaO है और बुझा हुआ चूना होता है CaOH होल ट्वाइस, जैसे हम क्या कहते हैं, लाइम वाटर भी कहते हैं, चूने का पानी। ओके, और चूने का पत्थर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जैसे CaCO3। इसी तरह से यहाँ बहुत सारे कंपाउंड्स बताए गए हैं। और इधर आप टेबल में देखें तो यहाँ पर वो केमिकल्स हैं जो लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं या किसी चीज़ के प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, ग्लूकोज, देखो कितना इंपॉर्टेंट ग्लूकोज, C6H12O6। जब आप रिएक्शन लिखते हैं फोटोसिंथेसिस की तो उसमें ये आता है लिखने के लिए। इसी तरह से फेरिक ऑक्साइड, सिट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन और बेंजीन, है ना। इनके फार्मूले आपको याद होने चाहिए। फिर आप देखेंगे ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दो नाम आए हैं, एक्वारेजिया और सिरका। एक्वारेजिया दो चीज़ों से मिला होता है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, और इसमें रेशियो क्या है, 1:3, मतलब 1 अनुपात में नाइट्रिक अम्ल होगा और 3 अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, H2SO4 के बाद इसी का नंबर आता है, और HCl भी एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये 1:3 के रेशियो में मिलाकर जब यूज़ की जाती है तो इसे हम कहते हैं एक्वारेजिया। इसी तरह से सिरका विनीगर जो घरों में यूज़ होता है प्रिजर्वेशन में, CH3COOH, एसिटिक एसिड भी इसको हम बोलते हैं, और इसमें एसिटिक एसिड और जल इतने % होता है। ओके, अब क्वेश्चंस देखेंगे बेटा। तो देखिए, रासायनिक यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखना है। बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना अभी हमने ऊपर किया था, और चूने का पत्थर। बिना बुझा हुआ तो CaO होता है और चूने का पत्थर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, और बिना बुझा हुआ और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। तो ये ध्यान से आपने फार्मूले लिखने हैं। और लिखते समय जब आपको एक बात सिखाई थी कि जो भी ये नंबर आता है, जैसे आपने लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca कैल्शियम का सिंबल है और OH होते हैं हाइड्रोक्साइड, तो इसको आपने ब्रैकेट में बंद करके हाइड्रोक्साइड आयंस को बाहर 2 लगाना है, CaOH होल ट्वाइस। तो ये फार्मूला ऐसे लिखना है आपने, कहीं और 2 ऊपर नीचे नहीं लगाना, यहाँ पर इसके साथ होल्ड करके दिखाना है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है, उन यौगिकों का नाम लिखिए जिनका उपयोग एक्वारेजिया बनाने में किया जाता है और इस गठन के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाता है। तो ये हमने अभी सीखा था। ये देखिए, एक्वारेजिया HNO3 और HCl को मिला के बनाया है 1:3 के रेशियो में, यहाँ से आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से 3 तत्व
सामूहिक रूप से ग्लूकोज का अणु बनाते हैं। तो ग्लूकोज अभी हमने सीखा था, ग्लूकोज का फार्मूला था C6H12O6। तो बेटा इसमें तत्व कौन से आए? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आप तीनों लिखेंगे और उसका सूत्र भी लिख देंगे साथ साथ। फोर्थ क्वेश्चन को देखें। नीचे कुछ रासायनिक यौगिक दिए गए हैं, उनके रासायनिक सूत्र। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये यहीं से दिख रहा है आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका Ca, आपका देखेंगे यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये देखिए, ये आधा है, हाफ है, तो ये ध्यान से लिखना। और वॉशिंग सोडा, यहीं पे दिख रहा है वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। 10 अणु पानी के इसमें जुड़े हुए हैं। और बेंजीन होता है C6H6। ये टेबल में भी दिया हुआ है और मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आप फार्मूला देख सकते हैं बेंजीन का। ओके, तो सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। ये फार्मूलेज आप याद कर लेना और अच्छे से कॉपी में लिखना। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।